नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सीए अग्रवाल। अ, अब बात करते हैं आज मार्केट में इतनी बुरी तरीके से मतलब क्रैश हुआ है, आप ही समझिए। तो ये उसके क्या-क्या रीज़न थे? एप्रोक्सीमेट निफ्टी में आपका 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई और फार्मा पर जो न्यूज़ थी अपना टैरिफ के रिगार्डिंग में, और डीआई एफआई की क्या पोजीशन है, पीसीआर रेशियो कहाँ पर क्लोज हुआ हमारा, और ओपन इंटरेस्ट में कॉल और पुट का मंथली एक्सपायरी के बेस पर डेटा कहाँ पर बन रहा है। और इस बेसिस पर हम ये चेक करेंगे मंडे के लिए अपना निफ्टी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज निफ्टी में जो क्लोज हुआ 24,655 के लेवल पर क्लोज हुआ दोस्तों। तो इसमें आप ये समझिए 24,655 पर क्लोज हुआ, ये 250 पॉइंट के आस 236 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ। निफ्टी की आज की जो रेंज रही अपना लोअर साइड में 24,629 और हायर साइड में 24,869, अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट के आसपास की। इसमें जो सबसे बड़े रीजन थे वो था अपना फार्मा के ऊपर जो यूएसए की तरफ से टैरिफ लगाया गया। अब इसमें हम ये समझते हैं आप कि पिछले वीकली, इसमें साथ में हम ये भी एनालिसिस करते हैं कि लास्ट वीक के कंपेरिजन में इस वीक में निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ। निफ्टी पिछले वीक के कंपेरिजन में -700 पॉइंट के आसपास की माइनस में क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते। और उसके जो मेन रीजन थे आप ही समझो, वहां से खबर आई कि हम फार्मा पर टैरिफ लगा रहे हैं। वो टैरिफ उन्होंने कहा 50%, 100% के इस जेनेरिक मेडिसिन पर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग। तो अब इस केस में क्या हुआ, जितने भी आपके फार्मा स्टॉक्स थे मॉर्निंग के अंदर, आपका सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अरविंदो फार्मा और भी अदर फार्मा सेक्टर से सब 2.5 से 3-3, 4-4% माइनस के अंदर हुए। और उसके चक्कर में उन्होंने निफ्टी पे प्रेशर बनाया। उस केस के अंदर आपका एचडीएफसी बैंक, आईटी सेक्टर पर भी प्रेशर बना उस चक्कर में कि भाई जब फार्मा के ऊपर ही टैरिफ लग रहे हैं तो इनकी, और आईटी सेक्टर पर आपको बताइए पिछले हफ्ते H1 वीजा को लेके काफी मतलब उसके अंदर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई, जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी। तो इस चक्कर में आप ये समझिए इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अपना फार्मा सेक्टर, अप्रोक्स इन सबका 7-8 स्टॉकों का मिला के निफ्टी के अंदर अप्रोक्सीमेट -130 पॉइंट के अंदर कंट्रीब्यूशन था अप्रोक्स। आज एक सबसे अच्छी बात ये रही, रिलायंस पॉजिटिव क्लोज हुआ और एलएनटी 3-3.5%, तो उन्होंने मार्केट को काफी हद तक संभाला। आज अब देखिए डीआई और एफआई की पोजीशन क्या रही। देखो डीआई तो मार्केट में हमेशा खरीद रहे हैं और एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। डीआई की 5843 करोड़ की बाइंग है और एफआई की 5688 करोड़ की सेलिंग है। दोस्तों आप एक चीज समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि डीआई की फिगर 5800 करोड़ रुपए की बाइंग की है और एफआई की 5600 करोड़ रुपए सेलिंग की है, तो नेट में तो मार्केट में 200 करोड़ रुपए ही आया। फिर ये निफ्टी अप्रोक्सीमेट 236 पॉइंट क्यों गिरा, इसका सबसे बड़ा रीजन बता देता हूँ। जो डीआई की बाइंग रहती है दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी रहती है, ये रहती है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉकों के अंदर। और जो एफआई की सेलिंग रहती है ये रहती है जो इंडेक्स वाले स्टॉक हो गए, जैसे अपना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस हो गया फॉर एग्जांपल, और इन्फोसिस हो गया। तो उस चक्कर में जो इनकी ये सेलिंग है, ये मेन रीजन निफ्टी को इंडेक्स वाले शेयर के अंदर ही सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एफआई की जितनी भी पोजिशन रहती है वो मोस्टली आपकी इंडेक्स वाले स्टॉकों के अंदर रहती है। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। और दोस्तों कुछ पहले, अगर आपको प्लीज वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। आइए बात करते हैं पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो आपका जो क्लोज हुआ 0.54 पर। दोस्तों ये मतलब फुल ओवरसोल्ड जोन है अपना, आप ये समझिए। आज तक हमने, जो मेरा आइडिया अपने हिसाब से, मैं तो कभी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कुछ एक्सट्रीम केसेस को छोड़ के अपना कभी भी 0.6 से नीचे नहीं देखी है, 0.65 से नीचे। तो अभी क्या चल रहा है, ये 0.54 पर। और इस केस में क्या हुआ आप ये समझो, ओपन कॉल, जो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है, ये खड़ा हुआ है 28 करोड़ शेयरों में। यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम दिख रहा है ना फिगर, ये इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो अपना ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी वो वीकली एक्सपायरी कहिए या मंथली एक्सपायरी है अपना, इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है। अब आप समझो कॉल साइड में 28 करोड़ शेयर खड़े हुए हैं, पुट साइड में 15 करोड़ शेयर खड़े हुए हैं। आज कॉल साइड में जो एडिशन हुआ है अपना, इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई, 5 करोड़ के आसपास शेयर जुड़े हैं अपना, और पुट साइड में 2.25 करोड़ के शेयर के आसपास। तो आप ये समझिए जो पीसीआर रेशियो हमारा शो कर रहा है ये फुल्ली ओवरसोल्ड जोन के अंदर है।
और चांसेस पूरे हैं यहाँ से मार्केट में मंडे को रिकवरी आने के, बहुत हाई लेवल के चांसेस हैं अपना हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि मंडे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेगा। दोस्तों देखो, आज मार्केट में बहुत जबरदस्त पैनिक सेलिंग हुई। जितने भी सपोर्ट्स थे अप्रॉक्स में हमें मान के चलते थे 740 के आसपास का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, निफ्टी ने वो भी ब्रेक किया। उसके बाद में 690 का, फिर उसके बाद में 640 का, उसको भी एक बार ब्रेक करा, 629 का लो मारा, आप ये समझो। अब हम बात करते हैं सपोर्ट। जो दोस्तों मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो कॉल और पुट के डेटा पे बात करते हैं। जो सपोर्ट आ रहा है निफ्टी का निकल के 24,535 के आसपास का निकल के आ रहा है, ये मैं आपको कॉल और पुट के बेसिस पर बताया। और रेजिस्टेंस जो आ रहा है निकल के 24,600, ये समझो 780 के आसपास का। तो अगर आप एक चीज और है अपना, अगर निफ्टी मंडे को 24,629 के जो लेवल है, अगर इसको 620 के आसपास ब्रेक करती है तो और मतलब कमजोरी के चांसेज हैं। अगर हाई 24,869 का निकलता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के भी चांस है। पर एक चीज दोस्तों ये कंफर्म है, जो पीसीआर रेशियो शो कर रहा है हमारा, उसके हिसाब से मार्केट फुल ओवरसोल्ड जोन के अंदर है और यहाँ से रिकवरी के 90% चांस है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर और, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशन पर्पज। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट फिर से है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।